अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो क्लिप में आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर एक बहुत अहम सबक देना चाहूँगा। किसी जंगल के आसपास एक गांव था। वहाँ पर एक शख्स रहा करता था। वो शाम के वक्त अपने तमाम जानवरों को लेकर, जो उसके पालतू जानवर थे, गाय, बैल, बकरियाँ, भेड़ें वगैरह, उनको चराने के लिए खेतों में ले जाया करता था। उसने एक दिन सोचा कि गांव वालों के साथ मजाक किया जाए। मजाक तो खैर उनकी नज़र में मजाक होगा, लेकिन असल में वो झूठ था। एक दिन वो शाम के टाइम जब अपने जानवरों को खेतों में लेकर गया चराने के लिए, तो वहाँ पहुँचते ही उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि गांव वालों बचाओ, मुझे बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। जब आसपास के लोगों ने ये आवाज़ें सुनी तो कहा कि भाई ये कोई बड़ा मसला लगता है कि इसके जानवर वगैरह पर कोई शेर हमला कर रहा है। तो उसकी जान बचाने के लिए लोगों ने जो है डंडे, बड़े बड़े डंडे उठा ली और हथियार जो हाथ में आया वो लेके उस तरफ चल पड़े। वहाँ जाकर देखा वहाँ कोई शेर था ही नहीं। तो गाँव वाले वापस लौट कर आ गए। अगले दिन दोबारा इसी तरीके से उसी शख्स ने इस तरह की आवाज़ें लगाई। शाम में पहुंचकर गांव वालों को जो है इस तरह तंग करने के लिए कहा कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। हालांकि वहाँ पे शेर उस दिन भी नहीं आया था। दूसरे दिन भी गांव वालों ने रहमदिली दिखाते हुए वहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए, उसके जानवरों को बचाने के लिए गए, लेकिन शेर नहीं था। तीसरी बार भी उसने ऐसा ही किया, हालांकि शेर नहीं आया था। कुछ दिन गुजरने के बाद जब वो दोबारा अपने जानवरों को चराने के लिए लेकर गया तो हकीकत में शेर आ गया। फिर जब उसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, तो गांव वालों ने सुना। उन्होंने कहा कि भाई पहले भी ऐसे कह चुका है, ये झूठ कह रहा है, शेर नहीं आया होगा। और हकीकत में उस दिन शेर आया था। यानी कि गांव वालों ने उस पर पहले एतबार किया, लेकिन उसने झूठ बोला। उसके बाद दोबारा एतबार किया, फिर झूठ बोला। अगली बार उन्होंने एक और मौका को देखते हुए कहा चलो क्या पता अब सच कह रहा हो, लेकिन तब भी उसका झूठ था। लेकिन जब सच कहने की बारी आई, जब वो हकीकत थी, लोग गाँव वालों ने क्या कहा कि ये झूठ कहता है, ये झूठ ही कह रहा होगा, कोई शेर नहीं आया होगा। हकीकत में उस दिन क्या हुआ, शेर आया था और उसने उनके जानवरों पर हमला किया और उसके जानवर वगैरह थे उसको ख़त्म कर दिया उनको। जब वापस वो अपने गांव की तरफ आया, काफ़ी परेशान था। तो गांव वालों ने पूछा कि इतना परेशान क्यों हो? उसने कहा कि शेर ने आकर मेरे जानवरों पर हमला कर दिया, तो कोई बचाने के लिए भी नहीं आया। इस समय ये बात मालूम होती है कि अक्सर व बेशतर ख़ासकर बच्चे क्या करते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। कोई काम नहीं किया, कोई गलती कर दी, कुछ भी हो गया, वो क्या करते हैं, उस बात को छुपाते हैं, झूठ बोलना पड़ जाता है उनको। जब एक झूठ बोलेंगे तो दूसरा बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे तो तीसरा बोलेंगे। झूठ के ऊपर झूठ बोल बोलकर अपने आप को बचाते हैं। वो ये नहीं समझते कि यही झूठ आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे हमें ये बात सीखनी चाहिए कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बात है सच कह देनी चाहिए अगले बंदे को, ताकि सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं वो आप पर यकीन करे, वो आप पर एतबार करे। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने इस छोटी सी स्टोरी से कुछ अहम सबक सीखा होगा। वो ये है कि सामने वाले से कभी झूठ नहीं बोलना, सामने वाले का एतबार कभी नहीं तोड़ना। अल्लाह हाफ़िज़।